हेलो गाइस, माय नेम इज़ सागर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आई होप आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पर है और आज का वीडियो का टॉपिक है विच इज़ मोर बेटर इंजन, वेदर इट्स इनलाइन 4 और वेदर इट्स V4। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं V4 और इनलाइन 4 की बात आज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट डेकेड से हम देखते आ रहे हैं जहाँ पर एक टाइम था कि इनलाइन फोर्स लाइक इन मोटो जीपी में जब वैलेंटिनो रोसी का टाइम था तो उस टाइम पर इनलाइन 4 ने बहुत ड्रास्टिक सफलता हासिल करी थी, राइट। और इनलाइन 4 बाइक यानी कि जो थी यामाहा उस टाइम पर, उस बाइक पर वैलेंटिनो रोसी ने मल्टीपल टाइटल्स जीते थे, मल्टीपल टाइम्स वो वर्ल्ड चैम्पियन बने थे मोटो जीपी में। बट ऐसा सडनली क्या हुआ कि एकदम से इनलाइन 4 इंजन्स कमज़ोर पड़ गए V4 इंजन्स के आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ V4 इंजन किन बाइक्स में आता है। V4 इंजन जैसा कि नाम से ही है V, वो उसका डिज़ाइन V में ही होता है, राइट। इस तरह से उसका एक डिज़ाइन होता है V स्टाइल में। तो जो V4 इंजन्स होते हैं वो ज़्यादातर आजकल जो आप मैन्युफैक्चर देखेंगे होंडा मोटर्स, डुकाटी एंड अप्रिलिया और भी बहुत सारी बाइक्स है जिनमें V4 इंजन यूज़ होता है। और जो इनलाइन 4 है वो बेसिकली अगर आप मोटोजीपी में बात करें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सुजुकी और यामाहा की बाइक्स में। नाउ इन दोनों की ज्योमेट्री और इन दोनों की स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। ये दोनों इंजन काम कैसे करते हैं, दोनों इंजन्स का नेचर टोटली डिफरेंट है। हालांकि दोनों ही इंजन बने हैं टू व्हील्स पर चलने के लिए इन मोटोजीपी, बट दोनों इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना यार, बड़ा मज़ेदार वीडियो है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। सो कीप ऑन वॉचिंग। सो यहाँ पर मैं आपको इमेज की मदद से समझाता हूँ कि डिफरेंस इतना ड्रास्टिक क्यों रहते हैं इन दोनों इंजन्स पे। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है इनलाइन 4 बाइक्स की। इनलाइन 4 बाइक्स का गाइस जो भी इंजन होता है, राइट, तो वो इंजन जो होता है काफ़ी ज़्यादा वाइडर होता है, शॉर्टर होता है, साथ में छोटा भी होता है। वाइडर का मतलब होता है चौड़ा, शॉर्टर का मतलब होता है डायमेंशंस में छोटा। और उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी फ्यूअर पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा उसको V4 की तरह कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स होता है बट V4 जितना नहीं। और जो पोजीशन होती है इंजन की, राइट, वो राइडर्स लेग्स की लिमिट में रहती है। ऐसा नहीं है कि इंजन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इट्स कमिंग आउट। सो वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से इनलाइन 4 इंजन को अटैच किया जाता है बाइक की चैसी में। सो जो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो एग्जॉस्ट पोजीशनिंग होती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारी बाइक्स के एग्जॉस्ट जो होते हैं वो बैक साइड में निकल कर बाहर को आते हैं, बट इनलाइन 4 की बहुत सारी बाइक्स में लाइक सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये रहता है कि जो एग्जॉस्ट होता है वो एग्जॉस्ट हमेशा साइड में माउंट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता उसका एग्जॉस्ट का आउटलेट देना कि हम किस तरफ से दें। वो सीधा आप जो बाइक का टायर होता है, टायर के साइड से एग्जॉस्ट जाता है, आप उसको हमें क्लिप ऑन लगाकर सेट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इनलाइन 4 में। सो गाइस, जो V4 इंजन होता है वो काफ़ी छोटा होता है। छोटा का मतलब काफ़ी नैरो होता है और उसमें पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा होता है कि V4 इंजन इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इनलाइन 4 से काफ़ी डिफरेंट होता है, इसमें उसमें पार्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ अब इसकी ज्योमेट्रिकली डिज़ाइन की बात करें तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं बीचों बीच आता है। जैसे इनलाइन 4 थोड़ा सा आगे को टिल्टेड रहता है, V4 इंजन जो होता है वो बिल्कुल उसकी सिमेट्री होती है, बीच में शिफ्ट होती है। ओके, सो इस वजह से जो उसका एग्जॉस्ट पाइप होता है, आपने देखा होगा डुकाटी की बाइक्स में काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट जो मोटोजीपी की बाइक्स होती हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, राइट, जस्ट ऑन द बैक ऑफ द बाइक। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप देख रहे हो इस तरह का ये एग्जॉस्ट, तो डुकाटी की बाइक्स में इस तरह के एग्जॉस्ट मोटोजीपी में बहुत सारे आपको देखने को मिले होंगे। तो जो डुकाटी की बाइक्स होती है उसमें एग्जॉस्ट पोजीशनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, इनलाइन 4 की तरह नहीं होती है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द एजिलिटी एंड स्टेबिलिटी, गाइस, अगर आप MotoGP फॉलो करते हो, मोटो स्पोर्ट्स फॉलो करते हो या वर्ल्ड सुपर बाइक आप फॉलो करते हो, तो आपने देखा होगा जो भी इनलाइन 4 इंजन्स होते हैं इनकी कॉर्नर स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि यामाहा और सुजुकी, इनकी जो बाइक्स हैं, जो इनके राइडर्स भी हैं, लाइक आप कोई भी राइडर उठा लो, हॉर्गे लोरेंजो, वैलेंटिनो रोसी या अभी जो करंट में चल रहा है फैबियो क्वातरारो, आप इनकी कॉर्नरिंग देखेंगे तो लाइक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। कॉर्नरिंग होती है वो बाइक के एजिलिटी पे डिपेंड करती है। तो कहा जाता है कि सुजुकी की बाइक, यामाहा की बाइक काफ़ी ज़्यादा एजाइल होती हैं। तो जिस वजह से जब भी आप एक कॉर्नर में डाइव इन करते हैं और कॉर्नर से आपको
बाहर निकलना होता है, तो उस वक्त कॉर्नर से बाहर निकलते हुए और अंदर आते हुए आपको सेम स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है कुछ माइक्रो सेकेंड्स बचाने के लिए, ताकि आप अपना जो लैप टाइम है वो इम्प्रूव कर सकें। तो इस लिहाज से देखा जाए इनलाइन 4 जो इंजन होता है वो कॉर्नरिंग के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त इंजन कहा जाता है। नाउ इंजन पोजीशन और जो वेट होता है इंजन का और ओवरऑल बाइक का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है उसकी एजिलिटी पे भी। तो अब V4 इंजन की अगर हम बात करते हैं तो V4 इंजन काफ़ी बड़ा सा होता है, शॉर्ट होता है बट वेट में ज़्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से बाइक के बीच में उसकी ज्योमेट्रिक पोजीशन होती है। अब जब बाइक को हमें लाइक टिल्ट करना होता है, मोड़ना होता है, या बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे लीन करना होता है, तो कॉर्नर डाइविंग करते हुए वो जो वेट होता है वो कभी कभी प्रॉब्लम बनता है। आपने देखा होगा जो मोटो जीपी फॉर्मर रेसर हैं एंड्रिया डोविटसियोसो, तो जब भी वो डाइविंग करते थे लाइक और कॉर्नर से बाहर आते थे, तो उस टाइम पर थोड़ा बहुत दिक्कत रहता था बाइक की एजिलिटी को लेकर, और काफ़ी बार उनको यामाहा की बाइक्स या सुजुकी की बाइक्स बहुत इजीली पास कर देती थी, बिकॉज डुकाटी बाइक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एजिलिटी को लेके वो हैं बहुत अच्छी है। मैं नहीं बोल रहा है बाइक एजाइल नहीं है, एजाइल है, बट सुजुकी और यामाहा उससे थोड़ा ज़्यादा एजाइल है। और यहाँ पर अगर आपने इसकी नेगेटिव पॉइंट की बात करी है एजिलिटी की, तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है V4 इंजन का कि V4 इंजन बहुत फास्ट होता है। अगर आप बात करोगे स्ट्रेट लाइन रेसिंग की, सो V4 इंजन कैन स्मोक इनलाइन इंजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप बात करोगे स्ट्रेट रेस की, जब भी एक स्ट्रेट रेस आती है जहाँ पर आपको बिल्कुल खुली रोड मिल जाती है, वहाँ पर अगर आप एक इनलाइन 4 इंजन को टॉप स्पीड पे चला रहे हो तो वहाँ पे V4 इंजन हमेशा उसको ऑलमोस्ट पास कर ही देता है, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी डुकाटी के पास है हॉर्स पावर, उसको शूट आउट बोलते हैं आजकल मोटो जीपी रेस में। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे राइडर्स जो हैं जिनके पास यामाहा सुजुकी की बाइक्स हैं या इनलाइन 4 इंजन की बाइक्स हैं, उनको डुकाटी हमेशा सरपास इसलिए कर रही है क्योंकि ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि उनकी कॉर्नर स्पीड तो अच्छी भी है, उनकी बाइक काफ़ी बैलेंस्ड भी है, बट उनकी टॉप स्पीड में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, जिस वजह से काफ़ी टाइम से या आप कह सकते हो 5 से 6 साल से डुकाटी की बाइक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई हैं, इंक्लूडिंग होंडास, बिकॉज ये दोनों बाइक्स के अंदर V4 इंजन मोटो जीपी के अंदर यूज़ हो रहा है। सो अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इंजन पोजीशनिंग, मैंने आपको जैसा कि बताया था, इंजन पोजीशनिंग दोनों बाइक का बहुत डिफरेंट है, जिस वजह से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अगर आप बात करोगे बाइक्स को मैनूवर करने की, तो डिफरेंट राइडर डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स अपनाते हैं बाइक को मैनूवर करने के। जैसे कि वैलेंटिनो रॉसी हैं, वो ज़्यादातर कॉर्नरिंग में बिलीव करते हैं, और अगर आप बात करोगे डोविटसियोसो की जो कि डुकाटी राइड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बाइक को कंट्रोल रखते हैं हॉर्स पावर शूटआउट में। सो हॉर्स पावर शूटआउट में क्या होता है, आपकी बाइक ऑलमोस्ट 344 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होती है। सो गाइज उस स्पीड पर आपकी बाइक लिटरली इट कैन फ्लाई ऑफ, इट कैन टेक ऑफ। तो उस स्पीड पर बाइक को बिल्कुल चिपका कर चलना, बिल्कुल बाइक को ग्रिप बना कर रखना, और बाइक वॉबल भी बहुत ज़्यादा करती हैं क्योंकि एयर ब्लास्ट, विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा आता है, तो वो चीज़ एक राइडर ही मेंटेन कर सकता है। तो दोनों बाइक की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाँ, बट ज्योमेट्रिकल पोजीशन जो है बाइक की स्टेबिलिटी और एजिलिटी को बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है। सो गाइस अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि है बाइक विड्थ या इंजन विड्थ या इंजन डिज़ाइन। सो आपने देखा होगा डुकाटी की बाइक्स एक बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन रहता है हमेशा डुकाटी की बाइक का, स्पेशली इन मोटो जीपी। वो काफ़ी लाइक बड़ी सी और काफ़ी उनका पीछे से और आगे से डिज़ाइन डिफरेंट रहता है। और अगर आप यामाहा की या सुजुकी की बाइक्स देखोगे तो काफ़ी एजाइल लगती है, काफ़ी लाइक स्लीक सी लगती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंजन, क्योंकि उनके इंजन के हिसाब से उनकी चैसी को डिज़ाइन किया जाता है। तो यामाहा की बाइक की अगर आप वेट या लेंथ की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट डुकाटी से हमेशा वो छोटी ही लगती है इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी भी। तो ये फैक्टर्स भी काफ़ी सारे हेल्प करते हैं बाइक की एरोडायनेमिक्स और बाइक की एजिलिटी एंड स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। सो गाइस अभी आप करंट स्टेटस की बात करें मोटो जीपी की, तो इस वक्त यामाहा टॉप पर चल रही है और जिनके जस्ट नीचे डुकाटीज चल रही हैं, जिसमें टॉप पे चल रहे हैं फैबियो क्वात्रारो और उसके नीचे चल रहे हैं हमारे जैक मिलर। सो टॉप पर चल रहे हैं फैबियो क्वात्रारो, उसके बाद बेनियाया, जोहान ज़ार्को एंड जैक मिलर।
तो ये तीनों डुकाटी राइड करते हैं। तो डुकाटी की बाइक्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं मोटो जीपी के अंदर, और मोटो स्पोर्ट्स में भी डुकाटी की बाइक ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आई है। तो ये था गाइस एक छोटा सा वीडियो कि क्यों इनलाइन 4 और V4 इंजन इतना डिफरेंट रहता है और कैसे डुकाटी ने अपने आप को एवॉल्व कर लिया V4 इंजन की मदद से। सो गाइस यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और फ्यूचर में इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। सो वीडियो अच्छा लगा यार तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। इट विल गिव मी मोर मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।